नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक पोइम है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त कृत है और बहुत ही सुंदर पोइम है। तो उससे पहले हम थोड़ा मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनको राष्ट्र कवि माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी पोइम वगैरह लिखी हैं, जितनी भी कविताएं लिखी हैं, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शिक्षा देने वाली और बहुत ही उत्कृष्ट कविताएं उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी। उनका जो जन्म था वो 3 अगस्त 1886 ईस्वी में झांसी के करीब एक चिर गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके जो माता पिता हैं, उनमें पिता का नाम था रामचरण गुप्ता और उनकी जो माँ थी वो थी काशीबाई गुप्ता। और मैथिली शरण गुप्त जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। उसमें संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में वो अपनी कविताओं में ठेठ जो खड़ी बोली हुआ करती थी उसको प्रयोग करते थे, जिसमें संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा हुआ करता था। और वो राम भक्त थे, इसलिए उनकी कई सारी जो कृतियाँ हैं वो राम भक्त हैं। और उनकी कृतियों में साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है। बहुत ही सुंदर उनकी ये सब कृतियाँ हैं। और उनका जो मृत्यु थी वो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। और उनको अपने जीवन काल में जो एक बहुत ही बहुत ही अच्छा इनाम मिला था वो था पद्म भूषण, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवियों को मिलता है। तो चलिए हम उनकी कविता को पढ़ते हैं। तो कविता शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उससे हमें बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है काम करने की। तो इसके साथ मैं शुरू करती हूँ पोएम। तो इसके साथ में संदर्भ और प्रसंग आपको इधर साइड में दिख जाएगा, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो पोएम शुरू करते हैं। मनुष्यता। मनुष्यता पोएम में, कविता में मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि मनुष्यता जो मनुष्य का एक सबसे बड़ा गुण है, वो उसको अपना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो क्या क्या करके किस तरह से मनुष्यता के अपने उस गुण को दिखा सकता है अपने जीवन में, तो ये है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा करे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त मनुष्य को उसके जीवन के उसका जो मेन उद्देश्य होता है उसको बता रहे हैं कि मनुष्य को अपनी जो मनुष्यता है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो कह रहे हैं कि विचार लो कि मरते हो। वो कि हर एक इंसान ये समझता है, उसको पता है कि मर्त्य माने मृत्यु, कि मृत्यु तो कभी ना कभी आने ही वाली है क्योंकि जीवन नश्वर है। तो मृत्यु से डरो कभी, न मृत्यु से डरो कभी। इसीलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो किसी ना किसी दिन आ ही जाएगी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, लेकिन इस तरह से मरो, अपने जीवन में इस तरह के कर्म करो कि याद जो करें सभी, कि आपकी मृत्यु के बाद भी लोग, इंसान आप सभी को याद करें। देखिए यहाँ चींटी आ गई, लगता है हमें मनुष्यता दिखानी पड़ेगी, इसको हटाना पड़ेगा सारी थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो हर एक इंसान को अपनी मनुष्यता दिखाने के लिए उसको अपने जीवन में इस तरह के कार्य करने चाहिए कि अगर मृत्यु भी आ जाए तो उस मृत्यु से न डरे और इस तरह के काम करे कि मरने के बाद भी लोग उसको याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई न सु, अगर यूं इस तरह की सुमृत्यु माने अच्छी मृत्यु, अगर इस तरह की अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो वृथा मरे, तो आपका मरना भी व्यर्थ है और वृथा जिए और आपका जीना भी व्यर्थ है। मतलब मनुष्य को अपने जीवन में इस तरह के कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद भी लोग उसको
याद करें। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। और वह एक इंसान जो कि अपने जीवन में कुछ भी कार्य ना करे, जो अपने लिए ही जिए, किसी दूसरों के लिए न जिए, तो ऐसा इंसान अगर मर भी जाए तो उसके मरने या जीने से कोई भी फायदा नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। और पशु प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो पशु होते हैं वो किसी के लिए नहीं जीते, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। लेकिन इंसान का जो गुण होता है वो क्या होता है, वो खुद तो जीता है लेकिन दूसरों के लिए भी जीता है। तो वो यही कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता जीवन पर्यंत बना के रखनी चाहिए और अपने लिए तो जीना ही चाहिए, लेकिन इस तरह के अच्छे कर्म करने चाहिए कि वो दूसरों के लिए भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और असल में मनुष्य वही है जो खुद के लिए जिए और दूसरों के लिए भी जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि का भाव ये है कि उसी उदार की कथा, कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसकी जो कथा का मतलब यहाँ पर, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो लोग उसको एक दूसरे को बताते हैं। आप बताते हैं कि देखो उस इंसान ने कितना अच्छा कर्म किया, उसकी मदद की, उसका ये काम किया। तो इस तरह से आपके जो अच्छे कर्म हैं उसको सरस्वती बखानती, मतलब सरस्वती का मतलब यहाँ पर है अच्छी वाणी। और जो लोग मतलब आपके लिए क्या बोलते हैं, अच्छी बातें बोलेंगे, आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका बखान करेंगे। यहाँ पर यह है कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो दुनिया भी, संसार भी आपके अच्छे कर्मों का बखान करेगा। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और उसी आपके जो उदार जो भाव है, जो आपकी जो मनुष्यता है, उसी से जो संसार है उसमें जो कृतार्थ भाव मानती, आपकी मृत्यु के बाद भी जो आपने अच्छे सदकर्म किए होंगे उसका जो कृतार्थ है वो एक, कृतार्थ का मतलब आप आभारी होना कि आपने अच्छे कर्म किए, आपने दुनिया को कुछ दिया, वहाँ के संसार के लोगों के लिए कुछ अच्छे काम किए, तो आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपके उस एहसान को, उस आभार को व्यक्त करेंगे। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और आपके उसी मानवता वाले कर्मों की वजह से, आपके उदार सोच की वजह से जो आपकी जो कीर्ति है, सजीव कीर्ति, यहाँ पर सजीव का मतलब है हमेशा जीवित रहने वाली, मतलब आपकी मृत्यु भी हो जाएगी फिर भी आपका जो यश है वो सजीव बन के पूरे विश्व में गूंजेगा। गूंजते का मतलब गूंजेगा, मतलब मरने के बाद भी लोग आपके अच्छे सदकर्मों को याद करेंगे और आपको अपनी बातों में, अपने विचारों में आपको सजीव रखेंगे, जिंदा रखेंगे। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी उदार भाव को जो संसार है वो भी पूजता है, मतलब अच्छे कर्मों को हमेशा पूरा संसार ही पूज्य समझता है कि उस इंसान को उसके जो कर्म हैं वो पूजनीय बना देते हैं। अगर अच्छे कर्म करेगा तो वो इंसान पूजनीय बन जाता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, इसका मतलब ये कि जो उसके अंदर उदारता है, जो उसके अंदर उदारता का भाव है, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखे बल्कि अपने जैसे कई लोगों के अंदर या समस्त विश्व में अपने कर्मों के जो विचार हैं उनको लोगों के अंदर भी प्रवाहित करे, लोगों की भी सोच बदले। तो ऐसे ही जो मनुष्य होते हैं वो संसार के लिए वो मरने के बाद भी पूजे जाते हैं और वो लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए में मरे। और असल में वही मनुष्य होते हैं जो दूसरों के लिए कर्म करते हैं और अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे की लाइनों में कवि ने उन महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनका जो बखान है वो पुराणों में किया गया है। तो हम इसको देखते हैं। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर जो हमारे आदिकाल में जो लोग हुआ करते थे, जो मनुष्यता का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहाँ जो पहले कवि ने बोला है कि आपका जो सजीव कीर्ति जो गूंजेगी, तो वहाँ पर इन लोगों का जो उदाहरण दिया है वो आज भी याद किए जाते हैं। कुछ महान जो पुरुष हैं जिन्होंने अपनी मनुष्यता की जो हद है उसको पार करके रख दिया। तो यहाँ आज वो उन कुछ लोगों का जो नाम है वो आप देखिए। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। जो शुद्धार्थ होता है जो भूख से व्याकुल हो, और जो रतिदेव थे उन्होंने जो भूख से व्याकुल थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आखिरी करस्त उनका जो थाल था, भोजन का जो थाल था, आखिरी जो थाल था, वो भी उन्होंने भूखे इंसान से, जो भूख से जो व्याकुल इंसान था, उसको भी अपना आखिरी थाल दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। और जो दधीचि जी थे उन्होंने देवताओं के लिए अपनी जो हड्डियां थी, अस्ति जाल माने हड्डियां, जो हड्डियों का ढांचा था, वो भी उनके लिए अस्त्र बनाने के लिए देवताओं को समर्पित कर दिया था। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। और उसी नर के जो राजा, जो क्षितिज का मतलब राजा, जो राजा थे, शिवी जो थे, राजा शिवी, उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना जो मांस था वो भी दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और जैसे कि कर्ण के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्ण ने अपने जो शरीर के जो चर्म थे, जो उनका जो कवच और कुंडल थे, वो भी जो उनके शरीर से चिपटे हुए थे, फिर भी उन्होंने अपने शरीर की चर्म माने खाल को चीर कर भी उसको दान दे दिया। तो भाव यही है कि इन लोगों ने अपनी जो मनुष्यता थी उसको अपने चरमोत्कर्ष पर ले जाकर ये उदाहरण प्रस्तुत किए, तभी संसार में उन लोगों को आज भी पूजा जाता है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो अनित्य, ये जो देह है, जो नश्वर है, ये कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। इसके लिए जो जो जीव है वो क्यों डरता है। इस शरीर के लिए, नश्वर शरीर के लिए जो मनुष्य है वो क्यों अपने आप को इसको समर्पित करने से डरता है। तो कवि कह रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असल में वही मनुष्य है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं नहीं। अब इन लाइनों में इसका अर्थ ये है कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कि जो सहानुभूति है, सहानुभूति का मतलब मनुष्यता, उदारता, दया भाव, ये मनुष्यों के अंदर होना चाहिए। महाविभूति है यही। महाविभूति का मतलब होते हैं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी जो होती है वो क्या है? सहानुभूति, दया, प्रेम, मनुष्यता, ये सभी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी यही है। तो यही मनुष्य के अंदर जरूर होनी चाहिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। और लेकिन इस संसार में क्या है? वशीकृता। वशीकृता मतलब लोग एक दूसरे को अपने नीचे समझना चाहते हैं कि मैं उस दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, वो मुझसे नीचा है। तो लोगों के अंदर क्या है? वशीकृता सदैव है, मतलब लोगों के अंदर ये भाव है कि मैं इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, ये मुझसे नीचे रहना चाहिए। और यही जो भाव है वो क्या बना हुआ है? स्वयं ही। इसी भाव ने, वशीकृता के भाव ने लोगों को स्वयं ही माने खुद ही ईश्वर बना दिया है। मतलब लोग अपने आप को समझते हैं कि
मैंने उस इंसान को नीचे दबा दिया तो अब मैं क्या हो गया, मैं ईश्वर के समान हो गया। उनके अंदर एक तरह का एक घमंड आता है। अब इसका जो भाव, जो अर्थ होगा वो आप अगली लाइनों में उसका आप देखिए कि हम सहानुभूति की वजह के कारण हम इस वशीकरता को किस तरह से खत्म करते हैं, वो आप नेक्स्ट लाइन में देखिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या सामने झुका रहा। पिछली लाइन में आपने देखा था कि जब लोगों के अंदर वशीकरता का जो भाव आ जाता है तो वो स्वयं अपने आप को ईश्वर के समान समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने वही बात बोली है कि लेकिन जो सहानुभूति है, लेकिन जो दया है, जो मनुष्यता है, वो उस भाव को भी खत्म कर देती है। कैसे? विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। लेकिन जब उस संसार में वशीकृत वाला जो भाव था वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा समाहित था, लेकिन जब बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उन्होंने विरुद्धवाद, उन्होंने जो दया का जो प्रवाह बहाया था, उसने उस विरुद्धवाद को भी समाप्त कर दिया था। ठीक, इसका मतलब यही है, कवि कहना चाहता है कि सहानुभूति जो होती है, जो दया होती है, जो मनुष्यता होती है, वो बड़े से बड़े जो अवगुण होती हैं उसको भी पलट कर रख देती है या बदल कर रख देती है। तो बुद्ध ने भी उस समय के जो विरुद्धवाद था, जो मतलब एक समय पर लोग वशीकृत भाव में जो लुप्त थे, तो उन्होंने दया के प्रभाव से भी उस वाद को भी खत्म कर दिया था। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और आप जो लोक वर्ग मतलब विनीत जो लोगों का जो विनीत का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, एक ऊंचे तबके के लोग, जो अच्छे श्रेष्ठ लोग होते हैं, क्या वो लोग भी उस बुद्ध के सामने झुके रहे। उनका भाव ये है कि जो सहानुभूति होती है वो कितने भी बड़े वशीकर्ता टाइप के जो अवगुण होते हैं उसको भी झुका सकती है। उस तरह की जो लोग होते हैं उनको भी झुका सकती है। वही भाव यहाँ पर बोला गया है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कह रहे हैं कि उदार तो वही है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और असल में वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी वित्त माने धन दौलत में, मद माने नशे में रहना, अंध माने नशे में अंधा होकर, नशे किसका? वित्त का, धन दौलत के नशे में उसको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गर्व करे उसका। तुच्छ माने यहाँ पर वित्त धन दौलत को यहाँ पर तुच्छ माना है कि ये धन दौलत में घमंड करने से क्या फायदा। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। और कभी भी अपने चित्त माने अपने मन में कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व माने घमंड नहीं करना चाहिए कि आप तो सनात हैं, कि मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन दौलत है, आपके पास आपके परिवार के सभी लोग हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन इस बात का हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं। क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि उसके साथ जिसके पास कुछ नहीं होता, ना धन दौलत होती है, ना परिवार होता है, उसके साथ कौन होता है? उसके साथ भगवान होते हैं, उसके साथ ईश्वर होता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल खाते हैं। और जो ईश्वर अपने विशाल हाथों से का मतलब यहाँ पर भाव ये है कि जो ईश्वर है वो जो अनाथ हैं या जो भी दया के पात्र हैं उनकी स्वयं भगवान ईश्वर ही उनकी रक्षा करते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो अधीर, जिसके मन में अधीरता का भाव होता है, वो मनुष्य बहुत सबसे ज़्यादा भाग्यहीन होता है। क्योंकि अधीरता जो होती है
वो छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम को भी बिगाड़ कर रख देती है। इसीलिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि असल में वही मनुष्य है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए, वही मनुष्य। तो अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पे कवि कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, तब अच्छे कर्मों के बाद जब आपकी जो मृत्यु होती है, तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि अनंत अंतरिक्ष में जब आपकी आत्मा अनंत अंतरिक्ष में जाती है, तो वहाँ पर अनंत देव हैं खड़े। वो अनंत माने अनगिनत जो देव हैं, देवता हैं, वो आपका खड़े होकर स्वागत करते हैं। वो आपको खड़े होकर बुला रहे हैं। कैसे? समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो अपनी अनंत बाहों को बढ़ा बढ़ा कर आपका स्वागत करके आपको बुला रहे हैं, बुलाएंगे अपने पास। कैसे? क्यों बुलाएंगे? क्योंकि अगर आपने अपना जीवन मनुष्यता के साथ, उदार के साथ, सहानुभूति के साथ, दया भाव के साथ अगर आपने अपने जीवन को जिया है, अपने साथ और लोगों को भी इसके साथ अपने एक शिक्षा दी है, लोगों के कल्याण के कार्य किए हैं, परोपकार के कार्य किए हैं, तो जो आपका जो जीवन है वो कैसा होगा? वो जीवन तो अच्छा होगा ही, लेकिन मृत्यु भी आपकी इतनी अच्छी होगी कि उसमें जो अनंत देव हैं वो भी आकाश में खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर कर उन देवताओं को भी अपने वशीभूत कर लिया होगा। इसी वजह से परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आप सिर्फ खुद ही मत, अपने जीवन में खुद ही मत उठो, लेकिन एक दूसरे का आलम्ब बनकर, परस्परालंब एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और बढ़ो। अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। और अभी अमर्त्य अंक का मतलब होता है ईश्वर की गोद। अमर्त्य अंक मतलब ईश्वर की गोद में अपंग हो चढ़ो सभी। अपंग का मतलब होता है कि कलंक रहित, जो अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे और आपका जीवन कैसा होगा? कलंक रहित होगा। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वयं ही ईश्वर आपका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर ईश्वर की गोद का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर की गोद में आपको बिठा लिया जाएगा। यहाँ कहने का भाव ये है कि ईश्वर भी आपका स्वागत करेंगे। ईश्वर भी आपको, ऐसे कहते हैं ना कि स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तो यहाँ पर कहने का भाव कवि का ये है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको मरने के बाद भी उस ईश्वरीय भाव से आपको पूजा जाएगा और आपका जो जिंदगी होगी वो कलंक रहित होगी। रहो नयों की एक से न काम और कासरे। और अपने जीवन में ये भाव रखो कि ऐसा मत सोचो कि एक नहीं होगा तो दूसरे और कोई काम ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हर एक इंसान को एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक इंसान चला गया तो और कोई काम नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और जीवन, असल में सच्चा मनुष्य वही है जो अपने लिए न जीकर और लोगों के लिए भी जिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। यहाँ कहने का भाव है कि जो मनुष्य है वो इस संसार में मात्र एक मित्र या भाई के रूप में ही है। मनुष्य को कभी भी ईश्वर बनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। क्योंकि इस संसार का जो स्वयंभू पिता है, पुराण पुरुष, यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है कि जो ईश्वर है, जो स्वयंभू ईश्वर है, वही इस पूरे संसार का पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाय भेद हैं। ये पुराण में भी बात कही गई है कि अगर आप जिस तरह के कर्म करेंगे उसके जो फल होगा उसी के साथ आपको जन्म में उतने ही कष्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ भाव वही कह रहे हैं कि फलानुसार कर्म के, कि जब आप जिस तरह से आप कर्म करोगे उसी तरह का आपको फल मिलेगा।
परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। और कह रहे हैं कि अंतरैक्य क्या हो, मतलब अंतःकरण की जो एकता के जितने भी प्रमाण हैं वो कहाँ पर हैं, वो वेदों में समाहित हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और ये इससे बड़ा अनर्थ और कोई भी नहीं है कि बंधु ही, कि भाई ही अगर भाई की व्यथा को ना हरे तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये संसार में कवि यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए ही जिए। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि मनुष्य दूसरों के लिए तो जिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अनर्थ भाव ये है कि अगर एक भाई ही दूसरे भाई की व्यथा को नहीं हर पाता तो इससे बड़ा और कोई भी अनर्थ इस दुनिया में नहीं है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, वो कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में जो अपना एक लक्ष्य बना रखा है उसमें अभीष्ट मार्ग मतलब जहाँ उस अपनी इच्छा से बने हुए मार्ग में, सच्चाई के नेकी के मार्ग में सहर्ष खेलते हुए प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जियो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। और अगर जीवन में कभी विपत्ति विघ्न तो पड़ते ही हैं, लेकिन उनको हमें किस तरह से करना चाहिए, उन्हें प्रसन्नता के साथ, उन्हें सभी सहर्ष मतलब खुशी के साथ उनको भी सहन करना चाहिए। चाहे कितनी भी विपत्ति या कितनी भी कठिनाइयाँ हों, अपनी जिंदगी में उनको सहन करना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ। और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बढ़े न भिन्नता कभी, कि हमें अपनी ज़िंदगी में घटे मतलब कम नहीं करना चाहिए किस चीज़ को, हेल मेल। हेल मेल का मतलब होता है कि भाईचारे की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, इस चीज़ को हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में घटाना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और ना ही अपनी ज़िंदगी में कभी भी भिन्नता मतलब होती है अलग अलग होना। जैसे कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, तो हमें इस भाव को भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए कि कोई गरीब इंसान है तो उससे दूरी बना के रखो या उसकी मदद मत करो। इस तरह का भाव, ऊंच नीच का भाव, इस तरह का भाव हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। तर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। और आपकी ज़िंदगी का जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, उस मार्ग पर जो आपके सतर्क पंथ, यहाँ पर इस पंथ का मतलब है रास्ता या राह, और सतर्क पंथ के साथ जो ये जो पंथ आया है इसका मतलब है आपके साथी जो आपके साथ उस राह पर चलें। तो कहने का भाव ये है कि जब अपने जीवन में जिस आप राह पर चलें तो वहाँ पर किसी भी तरीके की भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव होना चाहिए, हेल मेल रहना चाहिए। और जिस राह पर आप चलते हैं उस राह के जो जितने भी साथी आपके साथ चलें उनको सतर्कता के साथ का मतलब ये है कि ना तो आप ही कोई किसी गलत राह को पकड़ें, ना ही कोई गलत कार्य करें अपने जीवन में। साथ ही अपने साथियों के साथ जो आपके मार्ग में है या जो आपके जीवन में आपके साथ हैं, उनको भी आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप भी उनको अपने उस मार्ग पर सही दिशा में ले चलें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले। यह और जो आपके ज़िंदगी का जो समर्थ भाव होगा, जो ज़िंदगी का जो लक्ष्य होगा कि आप खुद तो अपने कल्याण कर ही रहे हो, उसके साथ ही आप अपने मित्रों का, अपने बंधुओं का, अपने साथियों का, उनका भी आप कल्याण करते हुए चलो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और असल में वही सही मनुष्य होता है जो खुद अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए भी जीता है। तो इसका ये भाव है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जो हमारी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है या जो हमारी राह है हमारी ज़िंदगी की, उसमें हमें सखुशी
अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, विपदा आए, और सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी में ऊंच नीच का भाव हो, कोई गरीब है अमीर है, तो इस तरह का भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को खुद भी अच्छे राह पर चलो और दूसरों को भी सही राह पर ले जाने की कोशिश की करो। और यही नहीं कि आप खुद अपना ही कल्याण करते रहें, हमको दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। तो असल में जो इस तरह के भाव रखते हैं वही मनुष्य सही मनुष्य होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।